हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले ही एक इवेंट हुआ था टेस्ला की कंपनी में, और उस कंपनी के इवेंट में ये बताया गया था कि हम किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और कैसी कैसी टेक्नोलॉजी पे हम काम करने वाले हैं, या फिर उस चीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसी का एक काफ़ी लंबा चौड़ा इवेंट था टेस्ला के कंपनी में। और उसी इवेंट में उस इवेंट के लास्ट में एक टेस्ला बॉट करके एक ह्यूमनॉइड रोबोट, एक कॉन्सेप्ट रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो रोबोट है, ये स्पेशली इलोन मस्क ने कहा था कि ये स्पेशली काम आएगा हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में हेल्प करने के लिए। जैसे कि अगर आपको कोई काम करवाना हो तो वो काम करवा सकते हो, या फिर छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो करवा सकते हो, या फिर अगर आप इसको मॉल में या फिर इसको कोई शॉप वगैरह में काम करवाना हो तो वहाँ पे आप ये काम करवा सकते हो। मतलब इस रोबोट की कुछ लिमिटेशन सेट कर दी गई है। अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये जो रोबोट है इसकी हाइट 5.8 इंचज़ है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन हाइट के लेवल पे है। तो अगर आप समझो तो ये आपके हाइट का है, तो आप इसके साथ साथ चल सकते हो, तो ये काफ़ी कूल लगेगा देखने में। फिर उसके बाद इसकी कैपेसिटी है कैरी करने की, वेट उठाने की, वो है 20.4 केजीज़ का। फिर उसके बाद इसका जो वेट है, इसका जो खुद का वेट है वो है 56 केजी का। और ये कर सकता है डेड लिफ्ट 68 केजी। डेड लिफ्ट ये क्यों करेगा प्रॉपरली ये समझ नहीं आया अब तक, पर ये डेड लिफ्ट कर सकता है 68 केजी का। और साथ ही साथ इसकी जो रनिंग स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर की। सो फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो ये जो इवेंट हुआ था उसमें इलोन मस्क ने खास करके ये चीज़ हाईलाइट की थी कि ये जो रोबोट है, ये जो टेस्ला बॉट है, वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रोबोट है इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, मिलिट्री वाला एनवायरनमेंट नहीं, ये जो हमारा नॉर्मल जो सिविलियन वाला एनवायरनमेंट है, ये उसी एनवायरनमेंट में काम कर पाएगा। जो बाकी के जितने भी रोबोट्स बनते हैं, जैसे कि बॉस्टन डायनेमिक्स रोबोट बनते हैं, या फिर दूसरी दूसरी जो कंपनी जो रोबोट्स बनाती है, वो हमेशा अपने रोबोट्स को पुश करती है और अच्छा करो और अच्छा करो और अच्छा करो, उसको हमेशा वो इवॉल्व करती रहती है। पर ये जो रोबोट है उसका ऐसा नहीं है। इसका एक लिमिट रहेगा कि भाई देख, तू 8 किलोमीटर तक ही, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर तक ही तू भाग पाएगा, ज़्यादा नहीं। पर जो बाकी रोबोट्स है वो और भी फास्ट भाग सकते हैं। इसीलिए इस रोबोट से हमें कुछ खास खतरा नहीं रहेगा, तो उसी हिसाब से रोबोट को डिज़ाइन किया गया है। अगर आगे की बात करें तो समझो आपको ये रोबोट खरीदना है, आपने ये रोबोट खरीद लिया, तो आप अभी इस रोबोट से कौन से काम करवाओगे। आप इससे नॉर्मली जो घर के जो छोटे मोटे काम है वो करवा सकते हो, कि ये सामान उठा के वहाँ रखना, ये सामान ले जाना ले आना, ये सब काम है नॉर्मल जो छोटे मोटे काम है ये करवा सकते हो। या फिर आप फॉर एग्जाम्पल इसे मॉल वगैरह में ले जाओ, तो मॉल वगैरह में हम सामान खरीदते हैं तो वो उठा के लेके आना, सब जो ग्रोसरी है वो उठा के लेके आना, तो वो सारे जो काम है आप इसे ये करवा सकते हो। और थोड़ा एडवांस बात करूँ तो ये जो मॉडल है अभी, इसका जो नेक्स्ट या फिर उसका नेक्स्ट जो वर्जन आएगा, तो उसमें आप इससे ड्राइविंग भी करवा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कार है तो आप इसे एज ए ड्राइवर के थ्रू भी रख सकते हो, ये ड्राइविंग कर पाएगा। हाँ, पर ये वाला जो अभी जो मॉडल लॉन्च होने वाला है इसमें ड्राइविंग आई थिंक सो नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए ये फीचर में आ पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट रोबोट है टेस्ला रोबोट, आई गेस आपको ये पसंद आया होगा। आप आई थिंक सो ये फ्यूचर में खरीदने वाले होंगे, क्योंकि हम तो खरीदने ही वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन। दिस इज सैम साइनिंग ऑफ इट्स कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन नहीं किया। बता कैसे करूँ।